he has been in. Here to Jammu, I always love to see the players, especially the younger kids, कि जो मुझे अच्छे लगे और मैं उनको बाहर ट्रायल्स के लिए भेजूं. But unfortunately, the academy setup is not so strong. That's why I'm 10 और 15 years के बाद क्या होगा, उसके लिए हमें प्लानिंग अभी से शुरू करनी पड़ेगी. और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, हमें सिर्फ कोचिज को डिब्यूट करना है. अगर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोचिज हैं तो उनको उनके डोमेन में अगर हम डिब्यूट करके उनको चैलेंज दिया जाए, देन ओनली वी कैन गेट रिजल्ट. यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को, क्योंकि एक अलग तरह का जो आज 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस जो इनॉग्रेट हुआ है जम्मू कश्मीर में, मेरी नज़र में मुझे लगता है कि पहली बार जो है वो ऐसा इनिशिएटिव को जो लिया गया है, और खासकर स्पोर्ट्स जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है. इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई. सवाल नहीं है, लेकिन जैसा जितने लोग गाइस पे हैं, काफ़ी फैमिलियर फेसेस हैं जम्मू कश्मीर पे, पर्सनली भी सबसे रूबरू होने का मौका मिलता है. तो मेरा कुछ सुझाव हैं और कुछ मुझे लगता है कि डिस्कशंस आप लोगों की मैं सुन रहा था, 2-3 चीज़ों पे बहुत फोकस किया गया, जिस पे बार बार एक चीज़ पे बात हो रही थी, वो थी कैच देम यंग. उस पर मेरा ये मानना है कि जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, जिसका ताल्लुक जो है वो सीधे स्कूलों से है, तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज जो है वो पूरी करने की जगह अगर अकेडमिक्स सेटअप की जाए स्कूल्स लेवल पे, सो डैट कि जो बच्चे टैलेंटेड हों अलग अलग स्पोर्ट्स में, टाइम रहते उस टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाए और उन अकेडमिक्स के थ्रू उन बच्चों को ग्रो किया जाए, तो मुझे लगता है कि हम जम्मू कश्मीर के टैलेंट को बहुत ही बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनको आगे तक लेके जा सकेंगे. दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि हमारी बड़ा दुर्भाग्य है कि हम फोकस जो है हमारा सिर्फ ये रहता है कि हम इंटर डिस्ट्रिक्ट करवा रहे हैं, इंटर जोनल करवा रहे हैं, इंटर स्कूल्स करवा रहे हैं, लेकिन जो हार्ड कोर बेल्ट्स हैं अलग अलग स्पोर्ट्स की, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ. हीरानगर के पास एक गांव है बूढ़ा मुंडिया, हो सकता है यहाँ कोई वहाँ से हो, कोई मुझे बता सकता है कि वो किस लिए मशहूर है इस हॉल में? वॉलीबॉल के लिए. वेरी गुड. ये देखिए, वॉलीबॉल बूढ़ा मुंडिया के लिए ऐसे है जैसे हम लोग सुबह की चाय पीते हैं. वो लोग सुबह शाम दोपहर को जब उनको समय लगता है वो वॉलीबॉल खेलते हैं. हमारी अखनूर की बेल्ट जो है वो दंगल और अखाड़ों के लिए मशहूर है. हमारी किश्तवाड़ रामबन की जो बेल्ट है वो वहाँ पे रगड़ स्टफ है हमारा टैलेंट का. वहाँ पे क्रिकेटर्स हमारे बहुत अच्छे जो निकलते हैं. हमारा सांबा और कुटुआ का जो बेल्ट है वहाँ पे कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल के बच्चे बहुत अच्छे हैं. तो हम अगर जो हॉट स्पॉट्स हैं डिसिप्लिन के, अगर हम वहां पे फोकस करें तो मुझे लगता है कि हम 50 में से अगर उस जगह में से एक बच्चा भी लाने में कामयाब हो जाए एक साल में, तो हम अपने टैलेंट को बहुत आगे लेने में कामयाब हो सकते हैं. एक और चीज यहाँ मैं ये शेयर करूंगा कि कितने सालों में हमने कितने लाखों कितने करोड़ों बच्चों को एंगेज किया, वो एक अलग मुद्दा है. लेकिन बात यह है कि अगर हम लाखों करोड़ों के बजाय कुछ परसेंट बच्चे जो है अगर उनको हम चुन सके उनके टैलेंट के बेसिस पे, उनके टैलेंट के आधार पे, और आगे जाके उन बच्चों को सही नीति और नीति के बारे में बता सकें तो, और सही गाइडेंस जो है उनको मिल सके, तो मुझे लगता है कि वो स्पोर्ट्स जो है वो अपने आप में उसको चैनलाइज करने की जो सही दिशा है वो मिल जाए उस टैलेंट को, उस बच्चे को, तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है. और इसमें सबसे बड़ा रोल जो मैं यहाँ बात सुन रहा था, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की टर्म जो है वो मैं सुन रहा था. ये पिछले 5-6 सालों में जितना सा मेरा अनुभव है, पिछले 5-6 सालों 6-7 सालों में ही ये टर्म जो है वो सामने आई है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है वो किसी टीम के साथ होना बहुत जरूरी है. स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को आगे लेके टीम के साथ एसोसिएट करते हैं. मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट किसी भी प्लेयर का जो होता है वो उसका कोच होता है. स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होता है वो भले ही आपकी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस देख के आपको रीड करे, आपको गाइड करे, आपको वो आपकी नीति तैयार करे, लेकिन आपका कोच जो है वो आपको शुरू से
वो देखता है, उसने आपको ग्रो होते देखा होता है, और वो आपकी हर तरह की जो सिचुएशन होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है, आप जिस तरह का आपका माइंडसेट है, आप कितने स्ट्रांग हैं, आप मेंटली फिजिकली कितने फिट हैं, जितना कोच आपको आपके बारे में जानता है, मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसके ऊपर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, और वो डबल रोल आपका प्ले कर सकता है। ये मेरा एक ये सुझाव है। तो ये like for the last 13 years they really excel कर रही है स्पोर्ट्स में अपना राइट उसमें एकेडमिक्स को छोड़ के। बट मैं यही चीज़ पूछना चाहती हूँ कि हमारा बच्चा अभी वो एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट हो गई है टैग के लिए, बट हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी या हमारी गवर्नमेंट जो है वो मतलब जैसे बाकी स्टेट्स वाले इतना ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं अपने बच्चों को फाइनेंशियली, अब ये बच्चा कल को अगर ओलंपिक्स के लिए जाना चाहती है या कुछ भी, तो इसको बहुत से बैरियर्स हैं जो क्रॉस करने पड़ेंगे, खासकर फाइनेंशियल। तो क्या हमारा कुछ ऐसा कुछ अमेंडमेंट हो सकता है या हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्रोवाइड कर सकती है कि बता सकती, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग है, लेकिन उसका पहला जो कदम था, सबसे बड़ा कदम था, वो था इस किस्म की स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस को होल्ड करना और आप लोगों से सीधे बात करना। और जो एमिनेंट लोग हमारे स्पोर्ट्स पर्सन अलग अलग फील्ड्स में हैं, जो हमारे जैसे सामने बैठे हैं, पहले भी आपने देखा ओलंपिक मेडलिस्ट हमारे बीच है, तो इनसे हमें डायरेक्टली पता चले क्या इश्यूज हैं, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, हमें इतनी टेक्निकलिटीज समझने के लिए आप लोगों से मिलना जरूरी है। तो आपके एक्सपीरियंसेस आपने साझा किए और आपने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, तो इसी के बेसिस पे तो पॉलिसी बननी है। जैसे मैंने अपने एड्रेस में भी कहा था और आपने सुना होगा हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने, सीए साहब ने और मैडम ने भी ये बात की है कि स्पोर्ट्स में हमने बड़ा कुछ जो कर सकते थे, हमने 4-5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमारी पॉलिसी ही नहीं थी। 2022 में पॉलिसी आई है, तो अब समय आया है कि उस पॉलिसी को हम अपडेट करें। जैसे भारत खेलो नीति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो आ गई है, तो हमें उसके हिसाब से उसको अपडेट करना है। तो ये एक पहली शुरुआत जो है वो ये साथ बैठ के बात करने की है। At the end of the 2 days conference, there will be documentation of all the recommendations, and those recommendations will go to the government, and then government will make policy। और फिर उसमें और होपफुली इसमें जैसा आपने पॉइंट रेज किया, जरूर उस पर भी बात होगी और सरकार उस पर कोई ना कोई फैसला जो भी होगा वो लेगी। तो जैसे शिविया की बात की, एज ए प्लेयर उसे स्पॉन्सरशिप या कुछ सपोर्ट मिलनी चाहिए प्लेयर गवर्नमेंट से। हमारे पास कोचिज भी हैं जहाँ मैं देखता हूँ, मैं बात कनेक्टेड हूँ JNK से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं यहीं से हूँ। और मेरा नाम है डॉक्टर रूपाली सलाथिया, मैं एक्स क्रिकेटर हूँ और फिजिकल डायरेक्टर हूँ अभी हायर एजुकेशन में। ये सृजन जो फर्स्ट टाइम JNK में हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये एक मुझे लगता है बहुत बड़ा और एक अच्छा स्टेप है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का, क्योंकि अभी तक हमारे जम्मू कश्मीर में कोई भी कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है। ये फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि डेफिनेटली स्ट्रेंथन करेगी हमारा जो स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम है। सिर्फ प्लेयर का ग्राउंड में आना इनफ नहीं होता, जैसे हमें सबको पता है। एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है जिस तरीके से हमारे, अब आपने देखा यहाँ अभिनव बिंद्रा जी आ रहे हैं, कर्णवरी मल्लेश्वरी जी आई हैं, और बहुत सारी बाहर स्टेट से भी हमारी बहुत सारी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ आई हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये हमारे स्पोर्ट्स सिस्टम को बूस्ट करेंगी, और जो भी यहाँ डिस्कशंस होने वाली हैं ये हमारे आने वाले सिस्टम को और यहाँ पे जो भी पॉलिसीज़ आगे डेवलप होंगी उसमें ज़रूर हेल्प करेगी। और जैसे कि सबसे बड़ा हमारा मुझे लगता है प्रॉब्लम, चैलेंज जो है हमारे आज के यूथ के लिए, वो है करियर इन स्पोर्ट्स। दूसरी स्टेट्स में स्पोर्ट्स एक बहुत ही बेहतरीन करियर है, लोग इसकी खेल के साथ साथ अपने आप को ज़िंदगी में स्टैंड दे पाते हैं। तो वो एक मुझे लगता है हमारे इस कॉन्फ्रेंस में एक मेन मुद्दा रहेगा जिस पे हम बात करेंगे, और हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको किस तरीके से बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ साथ बेस्ट कोचिंग और जो कोचिंग एड्स हैं, जो कि आजकल की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक एथलीट को एक बेटर एथलीट या एलीट एथलीट बनाने के लिए।
कोई भी एथलीट हो बाहरी राज्यों में अगर वो मुकाम हासिल करता है, मेडल हासिल करता है, तो कहीं ना कहीं जो है उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी सपोर्ट किया जाता है। जम्मू में कहीं ना कहीं लैग है अगर हम आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन की बात करें। इस दिशा में क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए ज़रूर ये अभी भी एक चैलेंज है हमारे लिए, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए। बट जिस तरीके से आज हमने आंकड़े देखे और जो भी हमने अंदर सुना, उससे मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये चीज़ें जो हैं धीरे-धीरे, क्योंकि हर एक चीज़ में टाइम लगता है, तो हमारे यहाँ पे भी स्पोर्ट्स के ऊपर सोचा जा रहा है, उस पे काम किया जा रहा है। जैसे 2019 और उसके बाद के आंकड़े दिखाए गए, बहुत सारी चेंजेस जो हैं आंकड़ों में, मेडल्स में दिखाई जा रही हैं। तो इसी तरह मुझे लगता है जो स्पोर्ट्स पॉलिसी भी, जो एसआरओज़ में अमेंडमेंट्स हो रही हैं, डेफ़िनेटली हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी हेल्प करेंगी। एज एन प्लेयर मुझे भी 15 से 20 से 25 साल हो गए हैं यहाँ से गए हुए। वी आर स्टेइंग आउटसाइड द स्टेट क्योंकि मैं बाहर ही इंगेज हूँ। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम द डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स हैज़ ऑर्गेनाइज दिस फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है विच आई फील, क्योंकि वो तभी कॉन्फ्रेंस हो रही है क्योंकि दे आर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट, बट वो अलग अलग जो प्रोफेशन जो अलग अलग डोमेन से प्लेयर्स हैं, वो जो अपने दे आर शेयरिंग देयर एक्सपर्टाइज सो दैट दे कैन इनकॉर्पोरेट। जब भी कभी अमेंडमेंट की बात हो, जब भी कभी कोई चेंज करना हो, तो वो अपने पॉलिसीज़ में या हायर अथॉरिटीज़ के सामने रख सकें। क्योंकि जैसे हरियाणा की पॉलिसी है, जैसे पंजाब की पॉलिसी है, क्योंकि जब आप प्लेयर्स को पॉलिसी में फ्लेक्सिबल रहोगे रहेंगे, तभी तो वो लोग ग्रो करेंगे, तभी तो वो परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे। सो दैट टाइप ऑफ इनिशिएटिव विच दे हैव टेकन, दैट इज़ रियली ट्रेमेंडस। और मुझे लगता है कि जैसे कुछ स्पोर्ट्समैन आए थे, नेक्स्ट टाइम और जो डिसिप्लिन के प्लेयर्स हैं वो लोग आए, वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें, एंड व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर आल्सो, सो दैट कि हमारा पास्ट में क्या किया, अभी क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, एंड कुछ टाइम के बाद क्या होता है। देयर शुड बी ए माइक्रो एंड मैक्रो प्लान कि एग्जिस्टिंग अभी क्या चल रहा है, क्या करना है हमें, और 5 ईयर्स 10 ईयर्स का जो प्लान लेके चलना है, सो दैट कि हम लोग नेशनल लेवल पे देन अवे फ्रॉम कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे भी हम परफॉर्म कर पाएँ। कितना बेनिफिशियल रहेगी ये अ, देखो सी, वी आर नॉट ए फाइनल अथॉरिटी, लेकिन यस हमारी, जैसे सपोज मैं फुटबॉल से हूँ तो मैं आई एम शेयरिंग माय थॉट्स कि फुटबॉल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द स्पोर्ट्स इन, बट यस हमने बताया क्या क्या ग्रास रूट में काम होना चाहिए, टूर्नामेंट्स होनी चाहिए, और स्काउटिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, द सिलेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, सब चीज़ें वी हैव गिवन देम द प्लान। बट इम्प्लीमेंटेशन फाइनल अथॉरिटी, ये लोग तो यही लोग हैं। बट यस आई होप कि ये लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, और आने वाले जो नेक्स्ट प्लेयर्स होंगे, नेक्स्ट जनरेशन होंगी, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम में काम हो रहा है, एंड वी नीड टू इन्वॉल्व मोर एंड प्लेयर्स। इन्वॉल्वमेंट के बाद रिजल्ट ओरिएंटेड इज इक्वली इम्पोर्टेंट। सो वो सब चीज़ों के लिए वी होप कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो, और प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स और कोचेज़ को, क्योंकि कोचेज़ आर द बैक फाउंडेशन एंड बैकबोन ऑफ टू मेक प्लेयर्स। तो जितनी बेनिफिट और इम्प्लीमेंट होगा, तो उतना बेनिफिट प्लेयर्स को मिलेगा और हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे।